ऐसे 0 0 कर दिया तो ये ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी टेक्स्ट की जो साइज है वो आप 2 dp का ले सकते हो, 2 dp। ठीक है, तो ओहो ये पैडिंग था ना इसलिए गायब हो जा रहा है, ये हटा दो। ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने ये 3 चीज़ें लिया, अगर आप ऐसे दिखाना चाहते हो, कहाँ गया, इस तरह का दिखाना चाहते हो कि यहाँ पे कहीं था, मैंने देखा था साथ में, कहाँ गया कहाँ गया, कोई भी देख लो। जैसे ये आइटम दिख रहा है, ये तो 2 ही चीज़ है ना, इसके अंदर तो 2 ही चीज़ है। रेटिंग बार भी मैंने देखा था कहीं था, है ना, तो वो आप एडिशनली आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। क्लियर है, यहाँ पे कहीं देखा था मैंने, चलो ठीक है, तो ये इतना मैंने ले लिया है ना। अब क्या करेंगे हम, चूँकि ये जो हमारा मेन टाइटल है, इमेज है और ये सब टाइटल है ना, इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, अच्छा इनकी आईडी भी ले लीजिए ना, आईडी ले लीजिए इसका, सब टाइटल TLE। ठीक है, ऊपर लिया है मेन टाइटल, हाँ मेन टाइटल लिया, सब टाइटल लिया है, इमेज लिया है। तो अब इनको दिखाना है भाई, अब इनको दिखाना है तो कहीं ना कहीं संभाल के रखना पड़ेगा डेटा को। तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्ट्रिंग टाइप के अंदर डेटा संभाल के रखने वाला हूँ। मैं स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाऊंगा। ये मैंने स्ट्रिंग मेन टाइटल करके ले लिया है ना, मेन टाइटल इज इक्वल्स टू, तो स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना होगा ना। तो मेन टाइटल क्या क्या होगा भाई बताओ, जो हमें दिखाना है वहाँ पे। एंड्रॉयड है कि नहीं, यही तो दिखाना है, जावा एंड्रॉयड, जावा एंड्रॉयड, जो हमारे पास इमेजेस थे ना, PHP और था .NET और क्या था, सेलेनियम, यही था बस, ये और भी था। ठीक है, ऐसे ही हम एक स्ट्रिंग एरे बनाएंगे, स्ट्रिंग सब टाइटल। सब टाइटल में क्या दिखाने वाले हैं, सब टाइटल का एरे बना दीजिए। सब टाइटल में हम दिखाने वाले हैं, जावा के नीचे हम लिख देते हैं कोर, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट व्यू, PHP के लिख देते हैं केक, डॉट में लिख देते हैं C#, सेलेनियम में लिख देते हैं टेस्टंजी। ठीक है, कुछ भी, सब आइटम हो गए। तो इस तरह से हमारे पास लिस्ट और सब लिस्ट हो गए। अब जो इमेजेस होंगे वो भी हमें दिखाने होंगे, है ना। तो इंटीजर टाइप का हम एरे बनाएंगे यहाँ पे, इंटीजर इमेज। ठीक है, और चूंकि ये इंटीजर टाइप का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं ये ड्रॉएबल से कॉल करूँगा इनको, तो r.drawable, ठीक है, बड़ा R होगा ना, r.drawable, ड्रॉएबल के अंदर से जो भी हमारे इमेजेस थे वो हम निकाल लेंगे। ये हमारा जावा हो गया, ठीक है, कॉमा करके r.drawable डॉट, और क्या था, जावा एंड्रॉयड r.drawable डॉट PHP r.android क्या दिक्कत आ गई, डॉट नहीं लगा था, r डॉट यहाँ पे PHP के बाद r.drawable डॉट PHP के बाद आ गया .NET, है ना, नेट करके होगा, और r.drawable डॉट सेलेनियम।
ठीक है, तो एरे बन गया हमारा, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, बताइए जी। अब क्या किया है हमने, अर्लियर एप्लीकेशन में भी हमने क्या किया है कि हम जो लिस्ट व्यू बनाते थे उस लिस्ट व्यू की आईडी को गेट करते थे, है ना, और लिस्ट व्यू की आईडी को गेट करके हम एडेप्टर भी तो बनाते थे, और वो एडेप्टर हम, अगर आपको याद हो तो लिस्ट व्यू, चलो लिस्ट व्यू को गेट कर लेते हैं यहाँ से, एक लिस्ट व्यू ऐसे बना लेते हैं भाई, ये लिस्ट व्यू हो गया हमारा, है ना, लिस्ट व्यू टाइप का वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर लिया, है ना, और यहाँ पे चला लिया हमने फाइंड व्यू बाई आईडी, और फाइंड व्यू बाई आईडी में r.id.listView, और यहाँ से आ गया हमारा क्या, लिस्ट व्यू, और इसको टाइप कास्ट कर लेंगे किसमें, लिस्ट व्यू टाइप के वेरिएबल में। अब लिस्ट व्यू पे आइटम को दिखाने के लिए हम एडेप्टर बनाते थे, अगर आपको याद हो तो एडेप्टर में क्या करते थे हम, एरे एडेप्टर बनाते थे ऐसे, एरे एडेप्टर, तो मैंने आपसे बोला था ये एरे एडेप्टर यूज नहीं करना है, अब आपको खुद का एडेप्टर बनाना है ना, तो माई एडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू माई एडेप्टर, यहाँ खुद का एडेप्टर बनाना है ना, ADAP एडेप्टर क्लास करता क्या, डेटा को होल्ड करके रखता है, अगर आपको पता नहीं है तो बताया भी था आपको, क्लियर है। तो ये जो एडेप्टर क्लास है ये तो बना नहीं है, तो बनाना पड़ेगा ना, ये बत्ती पे क्लिक करिए, वो खुद ही बना देगा ना क्रिएट क्लास, ये देखो बन गया ये। अब वैसे कायदे से तो अलग से वो बना लेना चाहिए, यहाँ पे फोल्डर बना लेना चाहिए एडेप्टर के लिए, है ना, पैकेज जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, अलग से पैकेज बना लो एडेप्टर्स, है ना, प्रोजेक्ट्स जब बनाते हो तो वहाँ एक एडेप्टर नहीं बहुत सारे एडेप्टर होते हैं, और सारे एडेप्टर्स को यहाँ रखते हो, ठीक है, और चूंकि वहाँ पे बनाओगे बीन्स या बनाओगे जावा बीन्स बोलो या हाँ बीन्स बोलो, पोजो बोलो, तो बीन्स के लिए अलग फोल्डर बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ एडेप्टर जो बनेगा वो बेसिकली इसके अंदर बनेगा, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू करके एक क्लास होता है एडेप्टर, माई, यहाँ से लिखता हूँ माई ADAPTER एडेप्टर, ठीक है, तो ये एडेप्टर बन गया। अब ये जो एडेप्टर क्लास है, इस एडेप्टर क्लास में यहाँ तो बन गया, देखो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इस एडेप्टर क्लास में हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट एक्टिविटी का रेफरेंस देंगे दिस के फॉर्म में, फिर हम इसके अंदर अपना जो मेन टाइटल बनाया वो पास करेंगे, फिर इसके अंदर जो हमने सब टाइटल बनाया है वो पास करेंगे, और फिर हम यहाँ पे पास करने वाले हैं अपना जो हमने इमेज के लिए लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था, ऊपर इमेज, यहाँ पे इमेजेस लिख देना चाहिए, इमेजेस करके मैंने यहाँ पे ले लिया, ये सारे इमेजेस होंगे। तो क्या ये सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए हमारे पास एडेप्टर क्लास में ऐसी कोई चीज़ बनी हुई है, बनी तो नहीं है ना, तो इसको रिसीव करना पड़ेगा। तो इसको रिसीव कहाँ करना होगा, इसको रिसीव करना होगा हमें इस एडेप्टर क्लास के अंदर, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर बना के। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये जो माई एडेप्टर क्लास है, माई एडेप्टर, यहाँ से ये क्लास बना लिया माई एडेप्टर क्लास, और सबसे पहले हम एप्लीकेशन का कंटेक्स्ट होल्ड करेंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चूँकि यहाँ पे हमने दिस पास करा है ना, अगर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करते तो यहाँ से हमें क्या किस में होल्ड करना पड़ता, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, है ना, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, समझ में आ रहा है, क्योंकि जो गेट, ये जो मेथड है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट शायद रिटर्न करता है, एक बार इसका रिटर्न टाइप हम देख लेते हैं, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न करता है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करता है ना, तो कॉन्टेक्स्ट मतलब पूरी एप्लीकेशन का इन्फॉर्मेशन, तो इसको मैं कॉन्टेक्स्ट टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूँ।
या दिस पास कर दूं, आप बताइए। अगर दिस पास करूंगा तो उसी उसी पर्टिकुलर क्लास टाइप के वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट